नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में माफ़ कीजिएगा, हेल्थ इश्यूज़ के कारण कल का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं। तो कल और आज दोनों ही दिन के समाचार आर्टिकल्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम कल के द हिंदू के नीडेड एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। विनोद भानु के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड एडवोकेसी के। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है। जो आर्टिकल है ये कल के दिन से लिया गया है, आज कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल ऐसा नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ आज के हमने लिए हैं। तो चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ज़रूरत है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है इनका भी एक स्पेशल कैडर होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव के पास में ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी में जजेस का कैडर है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट और जितनी भी अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज है इनका भी एक स्पेशल कैडर होना चाहिए। तो चलिए उसी मुद्दे पर इसमें बात की गई है कि ये लेजिस्लेचर जो है ये हमारी एग्जीक्यूटिव से अलग है, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका से अलग है। आर्टिकल 98 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है द स्कोप फॉर सेपरेट सेक्रेटरीट फॉर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के लिए एक अलग सेपरेट सेक्रेटरीट का ये बात करता है। आर्टिकल 98 ये स्कोप प्रोवाइड करता है। अगर हम हाल ही में देखें तो सेक्रेटरी जनरल जो रैंक होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है एंड इज द थर्ड की फंक्शनरी इन राज्यसभा। और ये तीसरी महत्वपूर्ण फंक्शनरी होती है राज्यसभा में। इन्हें क्रिमिनल इम्यूनिटी मिली होती है, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट भी इन्हें मिला रहता है। और अगर कुछ भी इनके अगेंस्ट होता है तो ये एज अ इनके पास में राइट रहता है, एनी ब्रीच ऑफ हिज राइट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। अगर इनके कोई भी अधिकार का यहाँ पर ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तो ये हाउस कंटेम्प्ट के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि सेक्रेटरी जनरल के जो पद है राज्यसभा में, इसमें लंबे समय से देखा आ रहा है कि सिविल सर्वेंट जो है वो हायर किए जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट अर्थात हमारी एग्जीक्यूटिव की ब्यूरोक्रेसी, हमारे आईएएस ऑफिसर, तो इन्हें सेक्रेटरी जनरल के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये एक पैराशूट लैंडिंग के रूप में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हाउस की इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता का ये उल्लंघन है, क्योंकि बात की गई है कि हमारी जो विधायिका, कार्यपालिका है, ये अपने आप में अलग अलग रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप एक पैराशूट कैंडिडेट को, एक सिविल सर्वेंट को सीधे सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर डाल देते हो, एक लेजिस्लेटिव जो कैडर है उनमें टॉप मोस्ट पोस्ट पर डाल देते हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारी विधायिका की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को भी ब्रीच करता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एग्जीक्यूटिव एक नया कैडर लेकर आ जाए, जो कि इनको लॉ के द्वारा भी मिलता है। तो एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव कैडर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, पार्लियामेंट में अगर हम देखें 2 हाउसेस है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, पंचायत, जिला पंचायत, म्यूनसिपल लेवल पे भी हमें यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी अलग अलग लेवल में देखने को मिलती है। इनमें जो ये कैडर होता है ये कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी से ही लिया जाता है, जो कि अपने आप में एक गलत प्रैक्टिस है और सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जहाँ से हमारा सिस्टम प्रभावित है काफ़ी रूप से, यहाँ पे भी हाउस ऑफ कॉमन में जो क्लर्क ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन रहता है, ये अपने अलग लेजिस्लेटिव स्टाफ पूल में से अपॉइंट किया जाता है, ना कि ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव से पिक किया जाता है। तो इसी तरह हमारे देश में भी ज़रूरत है कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव कैडर हो, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। तो आज के समाचार देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में इनका शपथ विधि समारोह हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलेक्शन के पहले, हाल ही में उत्तराखंड के इलेक्शन हुए, तो इससे कुछ महीनों पहले ही तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपना एमएलए का इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, अर्थात इन्हें 6 माह के बीच में एमएलए के रूप में वापस यहाँ पे निर्वाचित होना पड़ेगा, तभी ये सीएम की कुर्सी पर अपना जो कार्यकाल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगली खबर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, रमेश चंद्र लाहोटी, इनके बारे में 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नवंबर
5 को ये रिटायर हुए थे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करीब इन्होंने अपने कार्यकाल में 15 वर्ष प्रैक्टिस की। उसके बाद में ये जुडिशरी में आए डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे। उसके बाद में एलिवेट होते होते ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बने और 1 जून 2004 से नवंबर 2005 तक इन्होंने 17 महीने एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ये रहे। अगली खबर है अमेरिकन मैथमेटिशियन सोलेवेन के बारे में। इन्होंने एबेल प्राइज जीता है। एबेल प्राइज 2022 डेनिस पार्नेल सोलेवेन को मिला है। तो यहाँ पर ये एक मैथ्स जीनियस है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है टोपोलॉजी में लेकर, टोपोलॉजी जो ब्रांच है मैथमेटिक्स में, इनके योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगली खबर है दिल्ली से, कल की ये खबर है। तो IQ एयर के अनुसार, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है ये वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। उसके अलावा 23 मार्च के दिन हमारे देश में शहीद दिवस बनाया गया। शहीद दिवस डेथ एनिवर्सरी होती है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की। 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी की सजा उस समय की सरकार ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सुनाई गई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों की जो शहादत है ये हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में काफ़ी देशों में के अलग अलग प्रांतों में बनाई गई। उसके अलावा जो अगली खबर है ये बिहार दिवस के बारे में है। मार्च 22 को बिहार का गठन हुआ था, तो इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1912 में बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार प्रोविंस को ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था और उसके बाद में हर वर्ष मार्च 22 को बिहार दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो जो पहली लीगल न्यूज़ है ये है कर्नाटक हाईकोर्ट से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 104 CRPC के अंतर्गत कोर्ट को कंपल्सरीली कोर्ट को यहाँ पर पासपोर्ट इंपोर्ट करने का अधिकार नहीं होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट has stated that a court can import any document under provision of section 104 of CRPC but not the passport of an accused. Accused के कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ये इंपाउंड कर सकती है कोर्ट, लेकिन पासपोर्ट को छोड़ के। पासपोर्ट इंपोर्ट करने का अधिकार जो है ये केवल ये हमारी जो अथॉरिटीज़ है पासपोर्ट एक्ट में उन्हीं को है, कोर्ट को ये अधिकार नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 459 ऑफ IPC को लेकर का इंटरप्रिटेशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 459 जो है, माफ कीजिएगा, सेक्शन 459 जो है हमारे IPC का, ये केवल उसी संदर्भ में होता है जब ट्रेसपास के साथ में ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ या अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट हो ट्रेसपास करते वक्त ही, तभी इसे ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड वाइल कमिटिंग लुर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। अगली खबर जो है ये सेक्शन 462 CRPC के बारे में है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि सेक्शन 462 ऑफ CRPC जो है ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट रिकॉल, कोई भी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए अगर इससे बाध्य किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट पे एक फ्रॉड होगा। उसके अलावा सेंसोडाइन जो एक टूथपेस्ट ब्रांड है, इस पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 10 लाख का फाइन लगाया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद में गठित की गई है, जिसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य ये है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, इन पर वो निगाहें रखे और कंज्यूमर को ठगा ना जाए, इसके लिए भी वो ज़रूरी कदम उठाए और इसी को देखते हुए यहाँ पर फाइन लगाया गया। आपने ऐड देखी होगी कि सेंसोडाइन को वर्ल्ड्स नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो इसे ही एक फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बताया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा और इसी को लेकर 10 लाख का फाइन लगाया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।